हेलो रीमा जी। आपसे बात नहीं कर पाई, मैं पिंकी दी से बात कर रही थी। आप बताओ कैसे हो। हाँ, ठीक हूँ मैम। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। बहुत अच्छी। कल नितिका क्लास में थे ना आप? हाँ हाँ। हाँ, गुड गुड। आई होप अच्छा रहा एक्सपीरियंस, है ना। चलिए। तो अब आ गया हमारा आज का। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हम पढ़ चुके थे, हमारे पास बस किंग ऑफ वॉन्ड्स बचे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। तो वॉन्ड्स का लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और लाइक एनी अदर, वही किंग के कार्ड्स जो होते हैं वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी होती है। और किंग पर्सनैलिटी है, प्लस डोमिनेटिंग ईगो, ये तो साथ में आएंगे ही। पावर होगी। ये लेकिन ये वाली जो किंग है, ये क्रिएटिव क्रिएटिव टाइप का किंग है। ये पुराने ढर्रे पे चलने वाला नहीं है। ये अपने आप को टाइम के साथ, समय के साथ चेंज करने वाला किंग है, क्योंकि इसने वॉन्ड पकड़ा हुआ है। वॉन्ड मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आप समय के साथ चेंज भी हो जाएं। कुछ नया अडॉप्ट करने की जरूरत पड़े तो आपने अडॉप्ट कर लिया। तो ये वो वाला किंग है। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी जो क्रिएटिविटी से चीजों को मैनेज करता है। नॉट बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि रूल्स रेगुलेशन मनवाने हैं तो भैया मैं तो दूसरे के ऊपर हावी हो जाऊं। ईगो है नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा प्यार से कुछ नई चीजें डाल के ऐसे मनवाने वाला किंग है ये। यहाँ पे देखिए ब्लैक सेलेमेंडर दिख रहा है, यहाँ पे सामने गिरगिट। तो ये बेसिकली रंग बदलने का कार्ड है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, पिंकी जी ने भी बताया था पिछली बार, है ना, कि जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं। तो आपको उनसे बच के चलने की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि इस कार्ड में नेगेटिव यही है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, समय के साथ अपने आप को चेंज कर लेना। समय के साथ चेंज करने का मतलब ये भी है इसके अंदर कि ये पर्सन जो है, जैसा मुंह देखेगा वैसी ही बात करना शुरू कर देगा। कल तक तो अब हो सकता है रीमा जी ने कुछ अपना पॉइंट ऑफ वो बताया कि भाई ऐसे ऐसे, अब वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और रीमा जी की राइवल थी पिंकी जी, पिंकी जी ने बोला ऐसे ऐसे, तो कहेगा उसके तो हाँ 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 तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तो इस समय के हिसाब से अपने आप को मैनिपुलेट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगा। ये उस तरह का बंदा खुद भी हो सकता है या इसके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो समय के साथ बदलने का कार्ड है ये। अदरवाइज वही है। इसके अंदर सक्सेस की बात करें तो सक्सेसफुल करियर है, करियर में एक अच्छी पोजीशन है। क्रिएटिविटी से किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना दिखाता है ये कार्ड। सपोज कोई बोले कि क्या मेरे को प्रमोशन होगी, और फ्यूचर में ये कार्ड आ जाए किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहेंगे बिल्कुल होगी प्रमोशन, होके कोई अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो, सीनियर पोजीशन पे, क्योंकि किंग मतलब सीनियर। इनफैक्ट किंग तो सीनियर मोस्ट होता है। तो ये मत कह देना तू तो कंपनी खरीदने वाला है भाई, तू ही राजा बनेगा। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी पोजीशन शो करेगा, बेटर पोजीशन। ओके, जहां से वो कमांड भी कर पाएगा, उसके नीचे लोग भी काम करेंगे। तो एक अच्छा कार्ड है प्रमोशन के लिए, अच्छा कार्ड है ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, फाइनेंसिस के लिए। इज अ वेरी गुड कार्ड। ऑब्स्टेकल वही रहेंगे, आपके आसपास ऐसे लोग जिनसे आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। या थोड़ा सा ऑब्स्टेकल ये भी हो सकता है, आप जैसा मुंह देखते हो वैसे बातें करना शुरू कर देते हो, इसकी वजह से आप पे ट्रस्ट कम हो जाता है लोगों का। इमेजिन करो कि ऐसा कौन बंदा है हमारे आसपास, हर एक की लाइफ में एक बंदा जरूर ऐसा होता है कि जो जिसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। अरे यार उसकी बात मत कर, वो तो मेरे मेरे साथ बैठेगा मेरी बात करेगा, तेरे साथ बैठेगा तेरी बात करेगा, उसका अपना तो कोई स्टैंड है नहीं। तो ये इस कार्ड का ऑब्स्टेकल है। इस कार्ड का क्योंकि नेगेटिव पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये सेलमेंडर है, ये गिरगिट। तो या तो पर्सन खुद गिरगिट है, या ये इसके आसपास गिरगिट जैसे लोग हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप उसके हिसाब से बता दोगे। फिर नेक्स्ट आया हेल्थ। ऑब्वियसली किंग कार्ड है तो किंग तो हेल्दी ही होगा, तो हेल्थ अच्छी रहेगी इसके अंदर। गाइडेंस यही रहेगी, मेक एडजस्टमेंट्स और थोड़ी क्रिएटिव बनो, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही चीजें अच्छी होंगी। तो क्रिएटिव बनो, थोड़ी क्रिएटिविटी से चीजों को ठीक करो। अपने आप को समय के साथ ढालना सीखो, अड़े मत रहो। ये नहीं कि अपनी एक ही चीज पे, अपनी बात पे अड़े रहे। आपको थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करके, थोड़ा सा अपने आप को झुका के चलने की जरूरत है, क्योंकि किंग है वो अड़ के बैठेगा। लेकिन क्रिएटिविटी दिखा रही है कि आप वो किंग होने चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा मोल्ड होने की क्षमता है। रिलेशनशिप भी वही रहेंगे, गुड। क्योंकि किंग है, कुछ भी नेगेटिव है नहीं, बस यही है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग हों जो रंग बदल देते हो, तो भले ही खराब हो।
कि आपके रिलेशनशिप पुअर हो सकते हैं ऐसे लोगों की वजह से, वरना तो रिलेशन गुड रिलेशन है, कोई बुरा नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वही कहेंगे कि अच्छा रहेगा, कुछ चेंज किया होगा, या मन बनाया, कुछ चेंजेस किए, कुछ क्रिएटिविटी की, एड ऑन की, और ग्रोथ मिली आप, सक्सेसफुल हुए आप। क्रिएटिविटी से ग्रोथ है इस कार्ड में, इसका अगर एक बोले तो क्रिएटिविटी से ग्रोथ। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में यही आएगा, यू डिड समथिंग क्रिएटिव एंड यू वर सक्सेसफुल, यू गॉट सक्सेस। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जरा स्वॉर्ड कार्ड की पीडीएफ खोलूंगी। हम्म। अभी आ गया फर्स्ट कार्ड स्वॉर्ड का, स्वॉर्ड पे सूट का। तो पहले हम जनरल में बात करेंगे स्वॉर्ड का सूट क्या बताता है। तो स्वॉर्ड का जो सूट है, ये अगर हम तो ये बोलेंगे दिस द वर्स्ट सूट ऑफ द होल डेक, तो गलत नहीं होगा। इसके अंदर ज्यादातर कार्ड्स नेगेटिव शो करते हैं, लॉसेस शो करते हैं, डिस्प्यूट्स, वॉयलेंस, यही शो करते हैं। स्वॉर्ड कार्ड सारा झगड़ा ही करा रहे हैं। तलवार बंदा कब उठाता है? जब झगड़ा करना होता है ना, हाथ पे तलवार लेके बैठा है भैया, ये तो इससे बात ही मत करो, समथिंग लाइक दैट। जनरल में ये कार्ड डिस्प्यूट, लॉसेस, सर्जरी, हेल्थ में ये सर्जरी बन जाएंगे या इंजेक्शन बन जाएंगे। तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी इसमें थोड़े से भयंकर वाले आएंगे, जिसमें कभी इवन एक दो तो कार्ड ऐसे हैं जहाँ कहते हैं कि भैया अब भगवान तो इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, वो सिचुएशन तक ये लेकर आते हैं कार्ड। इमोशनलेस ऐसे लोग होंगे इनके मन में कोई दया भावना नहीं होगी, कोई किसी के लिए इमोशंस नहीं। पर्सनैलिटी में शॉर्ट कार्ड आए तो भैया ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले सेल्फिश लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा मरता है मर जाए। हम्म। उसके अलावा अपना फायदा देखने वाले लोग, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले लोग, बात बात पे लड़ने को तैयार रहने वाले लोग। तो स्वॉर्ड कार्ड सबसे नेगेटिव सूट है। ज्यादा लॉजिकल होना, भैया दिल की बात नहीं समझ में आती तो दिमाग की बात कर, मुझे ये बता। आप उसको बोलोगे ना तूने मेरे पैसे रख लिए मुझे वापस कर यार, मुझे बड़ी जरूरत हो, कहेगा छोड़, रोना और धोना मत कर, तुझे जनरल बता कि हाँ मैं नहीं दे सकता, अभी मैं नहीं दे रहा पैसा। ये वो वाले लोग हैं डिस्प्यूट्स वाले, जिनके ऊपर इमोशंस कोई असर नहीं करते, बड़े वेरी प्रैक्टिकल, क्या लड़ाके लोग। हम्म। तो नेगेटिव सूट कहते हैं ये स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाएंगे। ये स्वॉर्ड के जितने भी कार्ड्स हैं एक दो को छोड़कर ज्यादातर में स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है। ज्यादातर कार्ड नो बोलते हैं। ओके। अब ये है इसका जो पहला कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वही लाइक एनी अदर एस कार्ड न्यू बिगनिंग शो करता है ये भी। लेकिन ये कार्ड है यस कार्ड, नो डाउट। स्वॉर्ड में सिर्फ दो ही कार्ड्स मेरे को जितने याद आ रहे हैं कि दो ही कार्ड शायद पॉजिटिव हैं, बाकी 11 12 कार्ड इसके नेगेटिव ही हैं जो नो बोलते हैं। ये कार्ड यस बोलता है, लेकिन साथ में एड डिस्प्यूट तो ऐड होंगे ही, स्वॉर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि सक्सेस आफ्टर डिस्प्यूट्स, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। जैसे भैया कोर्ट केस चलेगा आपका लेकिन जीत आपकी हो जाएगी, तलवारें तो खिंचेंगी। स्वॉर्ड कार्ड दिखाते हैं पेपर वर्क, लीगल मैटर्स, वो भी शो करेंगे, जुडिशरी शो करते हैं, लॉ शो करते हैं ये। करियर की बात करें तो क्राउन इसके अंदर देखिए एक हैंड होल्डिंग स्वॉर्ड। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही कह रहा है, तलवार आपको दे रहा है, लड़ने का हथियार दे रहा है कि भैया तू अब लुटपिट तो चुका, ले लड़ने का हथियार मैंने दे दिया, तू लड़ और मैं तेरे को जिताऊंगा। तो कहीं ना कहीं को न्यू बिगनिंग है, यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। अब इसके अंदर देखो गॉड ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि क्राउड ऊपर से आ रहा है, और इसके अंदर स्वॉर्ड के अंदर एक क्राउन पहना हुआ है ना। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, लड़ाई के बाद जीत आपकी होगी। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा लड़ते थे, जीतते थे, फिर क्राउन उनका हो जाता था, अब भैया हाँ इनका राज्याभिषेक हो गया, जीत गए, अब यहाँ के राजा ये बन गए। तो क्राउन शोज विक्ट्री आफ्टर स्ट्रगल और आफ्टर डिलेज, तो बेसिकली सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का कार्ड है।
यस या नो में कहेंगे तो ये यस कार्ड है, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव एनर्जी का है, लेकिन हाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा यस। उस यस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, कोई डिस्प्यूट आएगा, लड़ोगे झगड़ोगे डटे रहोगे, यूनिवर्स आपके साथ है, जीतोगे आप ही। गॉट इट? तो ये हो गया इसका पास्ट एंड फ्यूचर, कि बहुत स्ट्रगल के बाद सक्सेसफुल होना। हेल्थ में ये बताएगा सर्जरी, सर्जरी, बट पक्का ठीक हो जाओगे। कोई आपसे हो सकता है ये पूछने आया कि भाई मेरे पापा को सर्जरी बोली है, क्या आएगा रिजल्ट? आपको कार्ड दिख जाएगा एसो सॉर्ट, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सर्जरी तो दिख रही है मुझे भी, लेकिन वो सर्जरी से एकदम ठीक निकल जाएगी। पुअर हेल्थ भी होगी तो भी वो क्योर हो जाएगी इंजेक्शन वगैरह से, क्योर पक्का मिल जाएगा डॉक्टर के सपोर्ट से। डॉक्टर भी भगवान का भेजा हुआ डॉक्टर, कोई सपोर्ट कोई हेल्थ। तो ये गुड कार्ड है हेल्थ के लिए, लेकिन सर्जरी करवा के गुड हेल्थ है या इंजेक्शन लगने के बाद गुड हेल्थ है। रिलेशनशिप में, रिलेशन वही है, क्योंकि कार्ड नेगेटिव नहीं है, गुड रिलेशन बट विद आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रगल। हम कहेंगे ना, कोई पूछे फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो कुछ वो हमने सिचुएशन सुनी है, कभी कभी हॉरोस्कोप दिखाया होगा, लड़ते भिड़ते रहोगे लेकिन अलग नहीं होगे। तो ये वो कार्ड है, लड़ोगे भिड़ोगे लेकिन सेपरेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि रिलेशनशिप गुड है इसके अंदर, लेकिन हाँ डिस्प्यूट भी बराबर चलते रहेंगे। पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की क्या रहेगी? बहुत आर्गुमेंटेटिव, एक नंबर के लड़ाके, बात बात पे तलवार उठाने वाले, अपने आप को ठीक प्रूव करने वाले लोग, जो बस अड़ जाएंगे मैं ठीक हूँ अपने लिए, बहुत सारे आपको तर्क वितर्क करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। मतलब तलवार वाला कोई भी स्वॉर्ड वाला कार्ड देखो तो साफ बोलो कि भैया दिस स्वॉर्ड मीन्स द पर्सन इज ईगर टू होल्ड अ स्वॉर्ड, ही इज ऑलवेज इन अ मूड टू होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड्स। वो तलवार ही पे ही बैठा रहता है, वो तो तलवार लेके भी, कुछ कहते हैं ना कुछ लोग, भाई इससे बात मत करो, इसकी तो नाक पे गुस्सा रखा हुआ है, एक आप इतना सा बोलोगे और ये 100 बातें सुनाएगा। ये वो वाले लोग हैं जो बात बात पे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि बात बात पे रिवॉल्वर उठा ली, बोल मान रहा है या मारूं, ये वो वाले लोग हैं। तो पर्सनैलिटी इज नॉट वेरी गुड पर्सनैलिटी। डोमिनेंट अग्रेसिव, अपने आप को ठीक प्रूव करने वाले, भाई जीतूंगा तो मैं ही, ये जो कन्वर्सेशन चल रही है कितनी, तो आप 2 घंटे लगा दो बहस करने में, वो हार नहीं मानेंगे, आप चुप हो जाओ। तो ऐसे पर्सन से जिसकी पर्सनैलिटी ये हो, उसके साथ मत करो पार्टनरशिप, उसके साथ मत करो रिश्ता, क्योंकि ये नहीं झुकेंगे। किसी लड़की के लिए लड़का का आ जाए रिश्ता, ये वाला आ जाए, पर्सनैलिटी चेक कर लो भैया, ये तो बात बात पे लड़ने वाला है, इससे कौन मुंह लगेगा, छोड़ो। ओके, गाइडेंस रहेगी, डोंट बी रिजिड, डोंट बी डोमिनेंट, थोड़ी डोमिनेशन से बचो, थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, लड़ रहा है बात बात पे, तो हम उसको क्या समझाते हैं, बेटा प्यार से भी बात होती है, क्यों लड़ता है बार बार इतना, यही बोलते हैं ना बच्चों को, जो बच्चे बात बात पे चिल्लाने लगते हैं, या कोई हमारा भाई हो बहन हो तो कहते बात अब आराम से भी तो बोल सकता है ना। तो यही बात इसकी गाइडेंस है कि अवॉइड रिजिडिटी, अवॉइड डोमिनेंस एंड फेस द कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल विदाउट गिविंग अप। कि लड़ाई झगड़ा कुछ है तो भैया आराम से फेस करो, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में आप जीत जाओ। कई बार क्या होता है, हम नहीं लड़ते, सामने वाले की तरफ से लड़ाई आती है तो हमें जवाब देना पड़ता है, तो हम कहेंगे हाँ भैया केस आपके फेवर में जाएगा, लेकिन हाँ फाइट तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल तो आपको फेस करनी पड़ेगी, यही गाइडेंस हो गई। ऑब्स्टेकल में वही आ जाएगा, कार्ड का नेगेटिविटी क्या है, आर्ग्यूमेंट्स होना, रिजिड होना, छोटी छोटी बातों का लीगल इश्यू बन जाना, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा छोटी बातों पे होता है तो कहाँ जाते हैं, चल देख लूंगा तुझे, पता लगा कोर्ट में केस कर दिया है, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और फिर दोनों ही परेशान हो रहे हैं। लेकिन हाँ, तो आर्ग्यूमेंट्स, रिजिडिटी, छोटी छोटी बातों का लीगल इशू होना, पेपर वर्क पूरा ना होना, और डोमिनेंस, ये सब है इस कार्ड के ऑब्स्टेकल्स। सपोज गौतम जी ने पूछा अपने करियर का, तो करियर में तो इनका अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं ऑब्स्टेकल क्या है इनका। तो हम ये बोलेंगे ऑब्स्टेकल में, भाई आप बात बात पे लड़ना मत शुरू कर दिया करो। हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा गुस्से में रहते हो, और आप शायद अपने कलीग्स के साथ शायद थोड़े से रूड हो जाते होंगे, एट टाइम झगड़ा हो जाता होगा, तो थोड़ा सा अपनी इस आदत को कंट्रोल करो, क्योंकि ये आपका ऑब्स्टेकल बनने वाला है। कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, या लोग आपसे थोड़ा कटने लगे हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, कि हाँ मेरे को थोड़ा गुस्सा तो खैर आ जाता है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं कहेंगे यार इतने रिजिड मत बनो, माना कि आप सही भी हो तो भी अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है, थोड़ा आराम से बोलो।
समझ गए? इस तरीके से हम ऑब्स्टेकल पकड़ के उसके हिसाब से गाइड भी कर देंगे बंदे को। गॉट इट? अब देखो नेक्स्ट नेगेटिव कार्ड आ गया, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। वही टू कार्ड, टू नंबर का कार्ड है, 50-50 सिचुएशन शो करेगा। तो 50-50 सिचुएशन में देखिए इसमें उल्टा मून है। मून भी मैंने बताया था डिप्रेशन शो करता है, जिस भी कार्ड में मून आएगा, मून मतलब डिप्रेशन। बंदा बहुत प्योर है लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी है, तलवारें ऐसे करके लेके बैठा है। इट मीन सोचने की मतलब बहुत कंफ्यूज है दो चीजों के बीच में, इधर या इधर, इधर जाओ लेफ्ट वाला काम करूं या राइट वाला काम करूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं। कंफ्यूज माइंड दिखा रहा है, और ऊपर से आंखों पर पट्टी बंध गई, कुछ दिखाई ना देना, कुछ समझ ना आना, कंफ्यूज हो गया तो अकेले आके बैठ गया। इमोशंस की तरफ से पीठ है, क्योंकि इमोशन तो अंदर चल रहे हैं, दिमाग, दिल में, दिमाग में, डिप्रेशन में है ये बंदा। बंदा दिल से बड़ा प्योर है लेकिन हालात का मारा है। ओके, तो ये सब इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। बैकग्राउंड में मतलब बड़ा ही डल है, नो, यस या नो में ये कार्ड कहेगा नो। ये ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जब ना कुछ दिखाई देगा ना कुछ समझ में आएगा, तो भैया मत करो ये काम। पिंकी जी को बिजनेस स्टार्ट करने वाली, इन्होंने सोचा कि बुटीक खोलती हूँ, जगह वगैरह देख लिया, खरीदने का बिल्कुल प्लान हो गया, सब कुछ हो गया। फिर चलते चलते नहीं लगा, ऐसा करो टैरो की एडवाइस ले लेती हूँ। अब टैरो की एडवाइस में आ गया फ्यूचर में, ये कार्ड आ गया जी आपकी बुटीक का, तो ये फ्यूचर है। तो मैं कहूंगी जी बिल्कुल मत खोलना अभी, क्योंकि आप इस सिचुएशन में फंसने वाले हो कि जहां आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा कि करूं तो करूं क्या। आंखों में पट्टी बंध रही हो या तो दिखाई भी कुछ नहीं देगा, डिप्रेशन में आते दिख रहे हो। अब कोई बंदा बड़े जोर शोर से काम शुरू करे, डिप्रेशन में कब आएगा? लॉसेस हो जाएंगे, अकेली रह जाएंगी। किसी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप में पैसा डूब जाएगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, पर पिंकी जी कहेंगी नहीं यार मैंने तो इतना होमवर्क किया है, मैंने बहुत तरक्की करी है, नहीं मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, कुछ भी फुल प्रूफ है। तो मैं कहूंगी फिर लास्ट में करना ही है तो थोड़ा या तो डिले करके करो, या फिर लीगल इश्यूज पर ध्यान रखना, पेपर वर्क जरूर कंप्लीट कर लेना, ताकि कल को अगर आपको केस करना पड़े किसी पे तो आपके पास कुछ तो प्रूफ हो, तो कम से कम ये इतना अलर्ट हो जाएंगी कि हाँ मुझे लॉसेस दिख रहे हैं, मुझे काम करना भी है तो मुझे एक्स्ट्रा अलर्ट होके करना है। हालांकि आज की डेट में पेपर वर्क भी कौन ही मान रहा है। आपका पार्टनर कहेगा मैं तो पेपर वर्क नहीं मानती, कर ले कोर्ट में केस। अब शरीफ आदमी तो फंस जाता है जिसके बस ही कोर्ट जाना नहीं है। मैं किस लिए बोल रही हूँ कि रिसेंटली केस ऐसा ही आया पैरों में, कि उसकी फ्रेंड ने 50 लाख रुपए ऐसे पार्टनरशिप में खा लिए, वो बाद में मुकर गई। अकेले लड़े जाओ अब केस, लड़ लो भाई, क्या करोगे। तो ये समझ मतलब बेसिकली नो का ही कार्ड है। येलो शूज इसे बता रहे हैं कि कुछ होप तो है, गिव अप मत करो भाई। लेकिन बंदा फिर कहेगा अच्छा फ्यूचर इतना बेकार है, क्या करेंगे फिर मैं, क्या होगा मेरा, तो कहोगे चिंता मत करो, होप है, कुछ ना कुछ आप सोच लोगे, क्योंकि पैरों में येलो शूज जो दिखा रहे हैं वो होप दिखा रहे हैं। अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या क्या कहेगा? प्रॉब्लम्स आएंगी और आप गिव अप की सिचुएशन में बैठे दिखोगे, आपने सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि इधर देखो, ये अपनी थॉट्स में ही नेगेटिव होके बैठ गई है, एक्शन नहीं ले रही है, बैठ के बस क्यों के बैठ गई, भैया मेरी तलवारें तो काम नहीं कर रही, मैं तो अपने टूल्स को यूज ही नहीं कर रही। आंखों पे पट्टी और बांध ली, भैया मुझे मत दिखाओ, मुझे मत बताओ, मुझे देखना ही कुछ नहीं। ये वो वाली सिचुएशन हो गई ना धृतराष्ट्र वाली, आंखों पे पट्टी बंधी है, बच्चों की कमियां भी नहीं दिख रही, देखना नहीं चाहता था। गांधारी ने पट्टी बांध ली, उसको कहे वे ठीक है मैंने बच्चों को फ्री छोड़ दिया, जो मर्जी करो, तो बच्चे बिगड़ गए। राइट? तो ये कहीं ना कहीं गिव अप वाली सिचुएशन भी शो कर रहा है, जहां के फ्यूचर में हम ये कहेंगे कि आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आई या आएंगी, आप सोचने समझने की शक्ति नहीं दिख रही आपकी, आप गिव अप की सिचुएशन में दिख रहे हो, और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करोगे। जैसे पिंकी जी का बुटीक का मैंने एग्जांपल दिया, तो बुटीक का ऐसा ये है कि फ्यूचर में अगर इनके साथ गलत हो भी जाता है ना, तो अकेली जाके बैठ जाएंगी, ये उससे बंदे से मांगेंगी भी नहीं, ये केस भी नहीं करेंगी, ये कोशिश भी नहीं करेंगी कि हाँ मैं किस तरीके से वापस ले लूं। वो कहेंगे सीधा गिव अप करके यार मेरे से नहीं होता, उसकी किस्मत का होगा, ले गई। इस तरीके से, समझ गए? बहुत बेचैन रहना, डिप्रेशन में आना, कोई हेल्प ना मिलने का कार्ड है, क्योंकि अकेला बैठा है ना बंदा, कोई भी नहीं है इसके साथ हेल्प करने के लिए। कोई हेल्प करने के लिए होता तो पट्टी क्यों बांधती है आंखों पर, है ना? इसको कोई हेल्प दिख भी नहीं रही, कोई मिल भी नहीं रही। अब देखेगी, जोर जोरों से बात करेगी तभी तो कर पाएगी इसको अपने आप को ठीक है।
एक मिनट। हाँ, तो टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आप गिव अप वाली सिचुएशन दिखाता है। ओके। तो रिलेशन भी नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अकेले बैठी हुई है, इमोशन से पीठ फेरी हुई है, इमोशंस है ही नहीं, दिख रहा कुछ है नहीं, रास्ता समझ आ नहीं रहा है, डिप्रेशन में है, तो ये ब्रेकअप या फिर लोनलीनेस और पुअर रिलेशन तो दिखाता ही है। हेल्थ भी नॉट गुड। वाइट कपड़े इस तरीके के नहीं लग रहे हॉस्पिटल के क्लोथ्स पहने हुए हैं, नहीं काफी बीमारी दिखाता है। और हाथ में क्योंकि स्वॉर्ड भी है, तो स्वॉर्ड तो सर्जरी या इंजेक्शन। हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट्स को इस टाइप के कपड़े पहना देते हैं ना, एडमिट होने की नौबत भी आ सकती है इसके अंदर। लेकिन स्वॉर्ड कार्ड सारे पुअर हेल्थ दिखाते हैं। तो कोई इसको ये भी हो सकता है कि इमोशनल होने के कारण कोई बीमारी हो जाए। इसको बीमारी फिजिकल से ज्यादा मेंटली हो सकती है, क्योंकि सोच बहुत रही है, डिप्रेशन में बैठी है, बैकग्राउंड में पानी भी है, वाटर और मून का बड़ा क्लोज रिलेशन है। डिप्रेशन बोला जाता है, मून और वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो मून मतलब डिप्रेशन, तो वाटर भी जहां तक ओवरली इमोशनल बिहेवियर दिखाता है, तो यानी कि डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के कारण बीमार हो जाना, कुछ लोगों को होता है ना, वो अपने आप को बीमार बहुत लगने लग जाते हैं, बहुत सुसाइडल थॉट के हो जाते हैं, मेंटल इश्यूज भी आजकल। पहले इसको बीमारी नहीं मानते थे, लेकिन आज अवेयरनेस आई है और सब जानते हैं कि डिप्रेशन भी एक तरह की बीमारी है। वो बंदे को फिजिकली काम करने से रोक देती है, बंदा अकेला रहना शुरू कर देता है। तो ये डिप्रेशन के लक्षण भी दिख रहे हैं ना, कि गिव अप भी कर लिए से का मुझे नहीं देखना, मैं छोड़ बैठी हूँ, अकेली चली गई है कहीं। तो ये डिप्रेशन दिखाएगा, हेल्थ में डिप्रेशन दिखाएगा। इंजेक्शन के बाद भी 50-50 सिचुएशन है, ठीक हो गया नहीं वो नेक्स्ट कार्ड बताएगा। मतलब इस हद तक हो सकता है कि बंदे को नींद की बीमारी हो जाए, कि डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आ रही और फिर इसको इंजेक्शन लेना पड़े कि यार इसको इंजेक्शन देके सुला दो नहीं तो पागल हो जाएगी। इस तरीके का कार्ड है। पर्सनैलिटी ऐसे लोगों के वही है कि बाहर से कुछ अंदर से कुछ। बाहर से तो बहुत शांत दिख रही है ना ये रो नहीं रही, ये धो नहीं रही, से बस गिव अप करके बैठ गई, लेकिन अंदर तो इसके तूफान चल रहा है। अंदर के इसके थॉट्स हैं जिसकी वजह से गिव अप करके बैठी है, बहुत परेशान। पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की बहुत होती है, बहुत इमोशनल होते हैं। इनके मन में कुछ भी चल रहा होगा, आप नहीं बता सकते, लोगों को नहीं दिखाएंगे। ये अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये अपनी प्रॉब्लम्स अपने दिल में ही सोचते रहेंगे, किसी से जल्दी से शेयर नहीं करेंगे। इसको शेयर करनी होती तो अकेली नहीं आके बैठती ना, ये किसी से बात करती, कम से कम आंखें खोल के देखती तो सही, कोई आसपास हो तो यार उससे बात ही कर लूं। इसे तो देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं, बैठ गई है बस आकर। इसलिए मतलब मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि पिक्चर के हिसाब से ही बता सकते हो आप। सपोर्ट चाहिए, लेकिन मांगेंगे नहीं। ये लोग, इनको पता है जरूरत बहुत है सपोर्ट की, बड़ी प्रॉब्लम में है, लेकिन मांगेंगे नहीं अपने मुंह से। डिप्रेसिव होते हैं ऐसे लोग। और ये दो पार्टों में झूलने वाले लोग भी होते हैं, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि
करूं तो करूं क्या, कंफ्यूज पर्सनैलिटीज। गाइडेंस क्या आ जाएगी, किसी का सपोर्ट लो, आपको सपोर्ट की जरूरत है। जब भी डिप्रेशन वाला कोई कार्ड दिखे तो उसकी सबसे पहली गाइडेंस यही होती है, सपोर्ट लो, किसी से डिस्कस करो। क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट को यही बोला जाता है ना कि भाई किसी से बात करो, क्योंकि बात करने से दिल हल्का हो जाता है। बात करने से वो सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन बात ही नहीं करोगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा कैसे। तो गाइडेंस यही है, शेयरिंग करो, सपोर्ट लो, सिचुएशन को फेस करो सपोर्ट के साथ, या आंखों की पट्टी खोलो। कंफ्यूज बैठने से कोई काम नहीं सॉल्व होगा, हाथ पे हाथ रखने से। एक्शन लो, टेक एक्शन, टॉक टू समवन। सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा जब बात करोगे, अकेले बैठ के घुलते रहोगे फायदा क्या है। राइट, तो यही इसकी गाइडेंस है। ऑब्स्टेकल वही है, सिचुएशन फेस ना करना। पट्टी बांध ली भाई, अब कैसे करें। गांधारी ने पट्टी बांध ली का मतलब, मेरे पापा हमेशा कहते थे, एनालाइज करते थे। जैसे याद है कि पहले के जमाने में मुहावरा होता था, आंख पे पट्टी बांध लेना, यानी कि आंख मूंद लेना दूसरे की तरफ से, जो कर रहा है होता रहे मेरी बला से, अब मैं तो गिव अप कर चुकी हूँ। तो गांधारी ने आंख पे पट्टी बांधी तो ये कहा जाता था कि इसने, इसके बच्चे इतने बिगड़े होते कि इसने कहा कि मैंने उसकी तरफ से, मैं नहीं देख रही, बेटा जो भी कर लो, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बहुत बार डांट चुकी, अब सब असर तो होता नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो ये वही है कि ऑब्स्टेकल क्या है, सिचुएशन को फेस ना करना, चीजों को देखते हुए भी इग्नोर करना। ये इस कार्ड का ऑब्स्टेकल है, देख सकती हैं चीजें पर आप ही इग्नोर कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे। आर्ग्यूमेंट्स, क्वारल्स, क्योंकि फ्रॉड है। ये भी तो हो सकता है, दो स्वॉर्ड लेके बैठी थी लड़के और अकेले आके बैठ गई ये रोने धोने। राइट, तो क्वारल्स होना ऑब्स्टेकल है, आर्ग्यूमेंट्स होना ऑब्स्टेकल है, किसी के साथ शेयरिंग ना करना इज द ऑब्स्टेकल ऑफ दिस कार्ड। ओवर इमोशनल नेचर इज द ऑब्स्टेकल ऑफ दिस कार्ड। समझ आ गया, कोई डाउट है किसी का इस कार्ड में। नो, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड में। मैं 1 मिनट के लिए टाइम दूंगी, क्योंकि मेरे को याद आया अभी अभी कि मैंने औरा चक्रा की जो क्लास है उसका लिंक शेयर नहीं किया। तो जितने भी लोग हैं औरा चक्रा क्लास में, जो यहाँ पे है, रीमा जी है, शायद पिंकी जी भी है, पिंकी जी तो क्या होगी ही। रीमा जी आपने भी किया हो ना औरा चक्रा क्लास। हाँ, तो आपको आपको पता ही है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट अगेन। टाइम हो तो जरूर ज्वाइन करना। और प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठे हो, तो कोई बात नहीं। अभी बस ये है कि एक बार रिवीजन हो जाता है, एक बार फिर से जो हम चीज भूल जाते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो याद आ जाती है। मैं खुद कई बार सोचती हूँ कि जैसे मैं रिपीट का ऑप्शन देती हूँ, काश मैं जहाँ से करती रही हूँ कोर्सेज, काश मुझे भी मिला होता। लेकिन कुछ कोर्सेज मेरे भी ऐसे हुए जहाँ आई वॉज लिटरली वॉन्टिंग कि ये रिपीट हो तो मैं कर पाऊँ, मेरे बहुत पैसे वेस्ट हुए कई जगहों पर। लेकिन मैं जुड़ी भी तो वो लोग नहीं माने, मैंने कई बार पूछा भी ना कि यार प्लीज, मैं पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मैं दोबारा कर सकती हूँ का आपका। तो मुझे साफ रिफ्यूज कर देगा, नहीं जी आप ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो 50% और पेमेंट कर दो तभी तो आप अलग हो ना मैम। आप। तभी मैंने पता पिंकी जी, मैंने चीजें फेस की ना, तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि जो बंदा पैसे जमा कराता है तो बड़ी उम्मीद के साथ करता है कि मुझे आ जाएगा, है ना, फिर उसको आना चाहिए। चाहे वो 2,000 का कोर्स हो, चाहे वो 20,000 का कोर्स हो। देखो, पैसा तो पैसा ही होता है ना। चलिए अब, हाँ नेक्स्ट कार्ड पढ़ लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया थ्री ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन ये ध्यान रखना है, 2 नंबर का कार्ड है तो आपको इसको 50-50 सिचुएशन तो बोलेंगे ही,
तो आप इसको नेक्स्ट कार्ड से कंफर्म भी करेंगे कि उस पर्सन ने हताश तो हुआ, नुकसान भी दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, उसने कोई सोल्यूशन निकाला या नहीं निकाला, हम चेक कर लेंगे। हम्म। अब देखिए, ये भी वही मैंने कहा था ना, स्वीट ऑफ सॉर्ट्स पूरा नेगेटिव है। अब थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट के अंदर तलवारें घुसी हुई हैं, तीन तीन। क्या लग रहा है, अब हार्ट में ही किसी के तलवारें लग जाए तो क्या बीतेगा, या हार्ट ब्रेक दिखाएगा ये कार्ड। इन जनरल हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाना, इमोशनल अत्याचार है ये कार्ड। थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस तो है ही। ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल हो, पति पत्नी और वो, और वाइफ को पता लगे तो कैसा उसका दिल टूटेगा। राइट। तो ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है। खास तौर से किसी अपने के द्वारा हार्ट ब्रेक मिलना। कहते हैं ना कि एक वो था ना कहीं, कहते कि वो कौन सी थी स्टोरी, मैंने कहाँ पढ़ा था, एक डायलॉग था किसी मूवी का जिसमें वो कहता है कि हाँ, वो उसने वो वाली मूवी थी ना जिसके अंदर वो अमिताभ बच्चन की थी, दीवार, पता नहीं नए लोगों ने नहीं देखी होगी। उसके अंदर उसका एक डायलॉग था कि जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया चोर, तेरा बाप चोर है, वो तेरा अपना नहीं था लेकिन तूने मेरा हाथ तोड़ा। तो बेसिकली दिल कब टूटता है, जब आपका कोई अपना ही आपको वो करे। बाहर वाला आपको फ्रॉड करके चला गया तो आपको ये लगता है हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन सपोज किसी के साथ आप सालों से कनेक्टेड थे, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी, जब वो बंदा आपके साथ डिसग्रेस करता है, या जब वो बंदा आपको छोटी सी बात पे डिच करता है, तो वो ज्यादा दिल को लग जाती है, हमारा विश्वास उठ जाता है जिंदगी से, दुनिया से, कि किस पे ट्रस्ट करें यार। मेरे तो सगे भाई ने ही ऐसा कर दिया, या मेरी तो फ्रेंड जो सिस्टर जैसी थी उसने ऐसा कर दिया। ये है छल कपट का कार्ड। ये है दिल तोड़ने का कार्ड, विश्वासघात करने का कार्ड है ये। किसी अपने के द्वारा ही नुकसान दिया जाना, इमोशनल अत्याचार, इमोशनल हर्ट होना, इमोशनली इफेक्ट होने का कार्ड है ये। अब बैकग्राउंड में देखो बिजली चमक रही है। बिजली चमकने का मतलब कि इंडिकेशन तो मिलेगा, कोई ना कोई रेड फ्लैग मिलेगा, लेकिन आप शायद उसको इग्नोर करोगे, अरे ये तो मेरी पक्की सहेली है, ये मेरे साथ गलत थोड़ी करेगी। हो सकता है हफ्ते भर पहले वो आपसे कुछ साइन कराने आई और आपने अंधविश्वास में कर दिया आपको, हालांकि आपको लगा यार इसे मुझको ऐसे क्यों साइन कराया, आपको हल्का सा इंडिकेशन जरूर मिलेगा, लेकिन नुकसान हो जाए। सपोज किसी साथ में किसी के फ्यूचर ये आ जाए, किसी बिजनेस का, तो आप ये कह सकते हो देखो, अगर आप पार्टनरशिप करने की सोचो तो सोच समझ के करना। दिल में छुरे लगते दिख रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात होगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मेरा तो भाई जैसा पार्टनर है, पता हम कब कह रहे हैं भाई जैसा पार्टनर है, तभी तो पैसा लगा रहे हो। लेकिन आंखें खोल के काम करना भाई, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आगे विश्वासघात होने वाला है, आपके साथ हार्ट ब्रेक होगा आपका। तो कम से कम हमने अपना काम कर दिया, आगे वो जान। इसी में मैं जो अपना डिस्कस करती हूँ ना कभी कभी वेबिनार में, एक वो बताती हूँ इंसिडेंट की किस तरह मैंने एक बंदे की पर्सनैलिटी चेक करी थी, उसमें ये वाला कार्ड आया था, और वो उनको बिजनेस करना था उसके साथ, मैंने मना कर दिया था कि नहीं ये तो मुझे विश्वासघाती लग रहा है। बाद में उसकी रिपोर्ट वही निकल कर आई कि हाँ भैया वो तो पैसे फंसवा देता है, इसके साथ काम मत करना। वो जबकि नहीं पता होता, कई बार हम अननोइंगली, हमें बंदे की रिपोर्ट पता नहीं होती, हम उससे पैसा लगा देते हैं। कोई बैंक वाला आया आपके पास, कोई आप बहुत पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो वो आ जाते हैं आपके पास कि सर जी हम आपका अच्छे से करेंगे, आपका पोर्टफोलियो सेट करेंगे, दिस दैट। फिर आप टैरो रीडर हो, आपका आपका मन भी लग रहा है कि हाँ यार ठीक है मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, 10 20 50 लाख चल इन्वेस्ट कर ही दूं इस बंदे के पीछे, अच्छी स्कीम दे रहा है। फिर आपका मन करता है चल मैं तो टैरो रीडर हूँ, चेक तो करो इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में आ गया थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब इंडिकेशन है धोखा होगा, मत रुक जाओ। गॉट इट। तो ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, लॉसेस, डिले होना, डिच होना, थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस, इमोशनल हर्ट, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का कार्ड है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कार्ड ये बोल रहा है, रिलेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल बोलेगा, सेपरेशन बोलेगा, लीगल डिवोर्स भी बोलेगा ये। डिवोर्स में तो बहुत हर्ट होता है ना, भले हस्बैंड वाइफ कितना भी लड़ रहे थे कि दोनों के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता कि अब हम अलग हो रहे हैं, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं देखो हर्ट तो होता ही है। तो ये सेपरेशन का कार्ड है, डिवोर्स का कार्ड है। हेल्थ में सर्जरी है, खासतौर से हार्ट हेल्थ को लेकर, हार्ट की सर्जरी दिखाता है ये। कोलेस्ट्रॉल इश्यूज दिखाता है, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, ये कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी।
ऑब्स्टेकल वही है, धोखा मिलना, हेल्थ इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। गाइडेंस से कही रहेगी, इंडिकेशन मिल रही है, एनालाइज करो, आपको यूनिवर्स बताएगा जरूर जब भी कुछ गलत होने वाला होगा, उस पर ध्यान रखो, यूनिवर्स के साइन को पहचानो। जब बिजली चमकती है, आवाज आती है, हमें अंदर बैठे भी पता नहीं लगता, ओहो बादल गरज रहे हैं, आज तो बारिश होगी। लेकिन आपने बादल गरजने की आवाज सुनी अनदेखा की और बिना छतरी लिए निकल गए तो आप भीग जाओगे ना। तो इसके अंदर हम गाइडेंस में ये बोलेंगे, देखो कोई भी सिचुएशन, कोई भी अगर खतरा भांपो, कोई भी ऐसे लगे कुछ नेगेटिव इंडिकेशन आ रहा है ऊपर से, हर एक चीज को नोटिस करो। जो कोई भी नया इंसान आपके पास आना चाहे, जुड़ना चाहे, तो पहले उसको चेक करो। जरूरी है टैरो रीडर से ही चेक करवाने आओ, जो हम ही भगवान होके नहीं बैठे। लेकिन हम कहेंगे देखो कोई अगर आपके साथ जुड़े, तो गाइडेंस यही है कि किसी पे भी अंधविश्वास ना करो। जैसे कई बार होता है ना, बिजनेस में ही कार्ड आ जाते हैं लॉसेस, कि कोई अकेले का ही बिजनेस है, चलो पार्टनरशिप में तो लोग धोखाधड़ी करते ही हैं। बिजनेस में अगर लॉस का कार्ड आ जाता है, कि कोई अपना ही आपको लॉस देके जाएगा, किसी अपने की वजह से लॉस होगा। एक बार ऐसा कार्ड निकला था, तो उसमें केस क्या हुआ था कि जैसे हर एक बिजनेस में एक बंदा होता है ना जो ट्रस्ट वर्दी होता है, जो पेमेंट्स कलेक्ट करता है। हम अपने नीचे एक ऐसा एम्प्लॉय रख लेते हैं कि जो पेमेंट्स कलेक्ट करके लाता है। तो सालों से एक बंदा था, मेरे नॉन्टू के घर में ही था, कि वो ज्वेलर्स से वो पेमेंट्स मंगानी होती थी, बड़ी बड़ी पेमेंट्स, लाखों लाखों की। तो ऑब्वियसली बहुत ट्रस्टवर्दी लड़का, 20-22 साल पुराना लड़का था, जो काम कर रहा था। और वो लड़का पैसा लेके भाग गया। उनके कार्ड में ये दिखा मुझे, उन्होंने जब चेक करवाया ना, कि चेक करना चाहिए, मैंने पूछा, मैंने कहा किसी अपने ने ही आपको लॉस दिया है ना? वो बोले हाँ जी, मेरा बड़ा ट्रस्टवर्दी लड़का था, 20-22 साल से काम कर रहा था और इतने पैसे लेके भाग गया। फिर वही गाइडेंस गाइडेंस दी, तो बाद में कि यार इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ पे मिलेगा, वो करो, डर जाएगा, जो भी आया टैरो में गाइडेंस उस टाइम के हिसाब से। और वही हुआ, थोड़े दिनों बाद वो पकड़ा गया, कांटेक्ट में आया, क्योंकि 20-22 साल पुराने तो काफी प्रूफ थे उनके पास, कहाँ रहता था सब मालूम था उन्हें। तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा तो गया, लेकिन अपने ही बंदे के द्वारा ट्रस्ट को तोड़ना है, ये ट्रस्ट टूटने का कार्ड है एक्चुअली। तो ये गाइडेंस भी ये कहेगा कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, जो इंसान जुड़ना चाहे उसकी पूरी चेकिंग करो और फिर उसको अपने साथ मिलाना, अगर गाइडेंस आ रही है तो। शादी का कार्ड निकाला सपोज, हमने, कोई हमारे पास आया कि जी देखो इस लड़के के साथ शादी करने वाले हैं, हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला, बहुत बढ़िया सा निकल गया, अच्छा निकल गया, हाँ भाई लड़की के साथ फ्यूचर अच्छा आ रहा है, शादी अच्छी जाएगी, गाइडेंस आ गई ये। तो हम यही बोलेंगे कि भैया सोच समझ के तसल्ली कर लेना। हो सकता है जो बताया जा रहा है वो हो नहीं, चीजें अच्छी आ रही है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं कोई धोखा भी मिल सकता है आपको, चेकिंग कर लो। नया पर्सन जुड़ रहा है आपके साथ, तो जरा चेक कर लेना कि सब ठीक ठाक है ना। तो ये गाइडेंस हो जाएगी। पर्सनैलिटी, ऐसे लोग होते हैं इम्प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब दो तरह की पर्सनैलिटी रहेगी। या तो ऐसे लोग होंगे जो धोखेबाज होंगे, जो आपको धोखा देके भागेंगे ही भागेंगे, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये वो है जो आपको अपना बन के, बगल में राम, वो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, मौका पड़ने पे ही अपना रंग दिखा देंगे आपको, छुरा घोंप के भाग जाएंगे। और या फिर ये वो लोग होंगे, अगर आपको लगता है सामने वाला नहीं भाई ये धोखेबाज बंदा तो नहीं, ये तो बेचारा खुद ही मारा है इसके साथ, तो आप ये बोलोगे कि आप पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसको लोग धोखा देते रहते हैं, पागलों की तरह दूसरों पर विश्वास करते हैं, बड़ा इमोशनल फूल है ये। लोग इसको दिल तोड़ते हैं, परेशान करते हैं, फिर वो ऐसा का वैसा रहता है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इमोशनल फूल होना। और ये ऐसे इनप्रैक्टिकल लोग हैं जो दिल के मारे, दिल में धोखा भी मिलता है फिर भी टिके रहते हैं, कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि इमोशनल बहुत हो जाते हैं एट टाइम्स। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पर्सन, आप वो बोलो। तो यस और नो में क्या कहेंगे इन्हें? नो कार्ड। अब लव में आ जाएगा तो आपको कोई धोखा मिलेगा भाई, वो सामने वाला तुझे छोड़ के चला जाएगा, अभी से अपना इंतजाम देख ले। अब आ गया 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये आज का लास्ट कार्ड रहेगा क्योंकि इसके बाद हमारी औरा चक्रा की क्लास है। 4 ऑफ सॉर्ड्स में आप ये देखिए, 3 तलवारें सामने लटक रही हैं, एक बेड के नीचे है, और बंदा सिर्फ हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा। ओनली अच्छी चीज इस कार्ड में क्या है, वो विंडो जहां पे शायद जीसस क्राइस्ट की है, शायद ये किसी चर्च में लेटा है, समथिंग लाइक दैट, कि वो पूजा भी कर रहा है भगवान की, यानी कि ऐसे सिचुएशन में फंस जाना
जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब वो कहते हैं वो दवा की नहीं दुआ की जरूरत है भैया, अब तो भगवान से ही प्रे करो। आपके हाथ में कुछ नहीं, सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, भगवान ही कुछ कर दे तो कर दे। ये आपके ऊपर वो है। तो लिटिल सक्सेस है, टेम्परेरी सक्सेस, लेकिन ज्यादा कोई गुड कार्ड नहीं है। यस नो में नो कहेगा। 3 प्रॉब्लम्स दीवार पर, एक प्रॉब्लम बिस्तर के नीचे, यानी कि इसको तो बेचारे को चैन की नींद भी नहीं आएगी। सोते हुए प्रॉब्लम्स इसको परेशान कर रही है, टेंशन में नींद नहीं आ रही, सिर्फ भगवान से हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है, भगवान ठीक कर दे, भगवान ठीक कर दे, भगवान ठीक कर दे। पास्ट और फ्यूचर में भाई प्रॉब्लम में फंस जाना, प्रॉब्लम रहेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि टेम्परेरी सॉल्यूशन है, नॉट अ परमानेंट वन, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं रहेंगी। आप सो भी रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो साथ लेके सो रहे हो, लेकिन हाँ एक ओनली भगवान का सहारा है। टेम्परेरी तो आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा। रिलेशनशिप में वही, क्योंकि अकेला लेटा है, अकेले बिस्तर पे, हार्ड बिस्तर पे देता है, लोनलीनेस, सेपरेशन, या रिलेशन में इतना वायलेंस आ जाना कि जेल जाने की सिचुएशन आ जाए। क्योंकि देख रहे हो ना, ऐसा नहीं लगा जेल का पत्थर वाला बेड, हार्ड बेड, तो जेल जाने की सिचुएशन भी दिखा रहा है ये, कि भैया इतनी वायलेंस हो जाए आपकी लाइफ में। और आजकल तो होता है ना रिलेशनशिप में भी, क्या होता है, जैसे ही हस्बैंड वाइफ की झगड़ा होता है, वाइफ सीधा जाती है डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते, जेल पहुंचा देती है। भले ही वो बेचारा ठीक ठाक हो, उसने कभी डोमेस्टिक वायलेंस ना किया हो, लेकिन हाँ वो एक हथियार बन चुका है आजकल। तो जेल भी जाने पड़ने की नौबत आ जाना, या इतनी वायलेंस से पड़ना, किसी से झगड़ा हो गया जेल पहुंच गया। लीगल इश्यूज, हेल्थ, ऐसी बीमारी हो जाना कि बेड रिडन हो जाना, आईसीयू में पड़े, जब पड़े हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे, बस हाथ ही जोड़ रहे हैं। पैरालिसिस दिखाएगा, पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर हिलाने के उसमें है नहीं, बस हाथ जोड़ के भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बीमारी, और कोई भी बड़ी या लंबी बीमारी दिखाएगा, कैंसर वगैरह, उसमें ही भगवान कहता है ना कि भैया इसका इलाज भगवान के पास ही है, भगवान ही मेरे को बचाएगा तो बचाए। बड़ी नहीं भी हुई ना बीमारी, तो एक के बाद एक बीमारी तो दिखा है, क्योंकि 3 तलवारें दीवार पे, और एक बेड पे। एक से छूटेगा दूसरी आएगी, दूसरे से छूटेगा तीसरे छोटे आएगी, कुछ ना कर पाना, बेड रिडन हो जा, तो नेगेटिव कार्ड है। और फिर आ जाता है गाइडेंस ऑब्स्टेकल। गाइडेंस में आएगा भगवान की मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, भगवान से मांगो। एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एफर्ट से कोई फायदा नहीं होगा, एफर्ट काम नहीं करेंगे। ओके, एफर्ट काम नहीं आएंगे। तो जो हो रहा है होने दो, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बस मेडिटेशन करो, भगवान से प्रे करो, यही इसकी गाइडेंस है, मेडिटेशन करो। ऑब्स्टेकल क्या है? आपके एफर्ट्स का काम ना करना, कितना भी एफर्ट करोगे काम ही नहीं आएंगे, कितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं होगा, यही कहता है ये कार्ड। हार्ड पनिशमेंट मिलना ड्यू टू कर्मास, ये कार्मिक कार्ड भी है, यहाँ पे कर्मा है। अब तो भैया मेडिटेशन से ही पीछा छूटेगा, कार्मिक लेकर आए हो आप कहीं ना कहीं। वेरी हार्ड टाइम, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अब इतने हार्ड बेड पे कैसे नींद आएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, भगवान से प्रे कर रहा है, तो वेरी हार्ड सिचुएशन शो करता है, ये ऑब्स्टेकल ही है इसका। गॉट इट? क्लियर हो गया गौतम जी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग? हाँ मैम। ओके नाइस। सब लोग जो नए हैं और जो पुराने भी हैं, चलो पिंकी जी तो बहुत एक्सपर्ट है, वो तो बात तो देखते हैं, चलो कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। अगर रीमा जी, अगर आपके साथ कुछ ऐसा था कि आप पहले प्रैक्टिस नहीं कर पाए टैरो की रीडिंग की, तो अब की बार अच्छा चांस है, इस बार आप एक्सपर्ट बन ही जाएंगे, क्योंकि उन्हीं कार्ड्स को दोबारा रीड कर रहे हैं। प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, कार्ड्स को निकालने की मैंने स्प्रेड भी सिखाया था। कार्ड लेके बैठिए, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि कुछ भी अलग नहीं है, कुछ रटना नहीं है। पर्सनैलिटी में क्या बोलूं, कार्ड की पिक्चर बोल रही है सब कुछ। पिक्चर में देखो किस चीज पे पहले नजर पड़ रही है, हार्डवर्क पे पड़ रही है, प्रॉब्लम से पड़ रही है, बेड पे पड़ रही है कि बेड पे लेटा हुआ है, या खिड़की पे पड़ रही है, तो खिड़की पे पहले नजर पड़ी तो आपको सीधा आपके माइंड में क्या थॉट आएगी? ठीक तो हो जाएगा सब, है ना, तो भगवान इसकी हेल्प तो कर रहेंगे, बाद में बाकी चीजें बोलेंगे। तो वो डिपेंड करेगा, आपकी इंट्यूशन आपको वही दिखाएगी कार्ड में जो आपको बोलना है। ये भी एक तरीके की ट्रिक होती है, आपको किस चीज पे सबसे पहले नजर पड़ी, वो भगवान आपको दिखाना चाहता है कि ये कार्ड ये बोल रहा है। गॉट माई पॉइंट? तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे 8 PM। और ऑरा स्कैनिंग क्लास में आ जाइए, कल हमारा फेसबुक
वो सॉरी फेस रीडिंग की वर्कशॉप भी है, फ्री वर्कशॉप, उसमें भी आइए सब लोग, अटेंड कीजिए, फ्री है। और आ जाइए ऑरा स्कैनिंग क्लास में, इसको एंड करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।